सब हाँ, अब रह गई बात कि ये जो युग है ना, आप जो बोले, इसको दुष्सम काल बोलते हैं, दुख का काल है। इसका नाम ही कलह का युग है, कलयुग है। चौथा युग है। चौथा युग क्या होता है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या होता है? किसको अच्छा लगता है बूढ़ा आजकल? हाँ, दिक्कत हाय खाली। सबको यूँ है, इसके यहाँ सामने कोई बाहर से आदमी भी आ रहे हो तो सामने बैठा के खुश नहीं। बताओ, उन्हीं का तो है, क्या उनको नहीं होना? लेकिन फिर भी उसको साइड में कराएंगे या एक तरफ कुछ भी बात। तो इसमें क्या आ गया? तो इसको बोलते हैं कलह, यानी कि और उसको भी अपने आप में चैन नहीं, ठीक से भूख नहीं, खा ले तो समस्या, नहीं खाए तो समस्या, सोए नींद नहीं आए, पड़ा रहे जब समस्या, खांसेगा जब सबको अंदर से ही कुटते रहेंगे। तो इससे ये है कलह, यानी कि चौथा युग है, इसका नाम है कलह, यानी इसमें कलेश है, इसलिए इसका नाम कलह युग है। यानी कि ऊपर से इसमें थोड़ी चमक रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए ये कहा है कि ये कलह है, फिर भी इसमें एक महिमा है। इसलिए कहा और जगह बहुत मेहनत करके जो बात होती थी वो यहाँ थोड़े में हो जाएगी, लेकिन जब थोड़े पर आए ना तो आदमी से थोड़ा भी नहीं होता। इसलिए कहा अब बाकी जगह आदमी बहुत कर लेते थे, पहले शरीरों से ही कितना मेहनत कर लेते थे। आजकल तो बस थोड़ा सा भी कुछ भी हो, ट्रैक्टर ले आओ भाई, कि मतलब कि यंत्र से ही करेंगे, चाहे ज़रा सा भी काम हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर समझ में आएगा, पता लगता है कि ये सारी की सारी, यानी कि ये युग का प्रभाव। इस युग में थोड़ी सी देर भी कोई भगवान का गुणगान कर ले, पाठ प्रार्थना कर ले, तो सबसे सरल तो यही है कि कहीं भी रहे आके उसको आप रखो, जो आप भगवान बताए और जो शंकर भगवान बता रहे वो सबसे सरल है। कौन सा? घर में परिवार है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन घर नहीं है चलेगा, कपड़े नहीं है चलेगा, कोई भी कुछ मांगने आए दे दो, और सबसे ऊपर घरवाली नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? शंकर जी के, इसलिए सबसे ऊपर गंगा। गंगा कहाँ से आई? स्वर्गलोक से। स्वर्गलोक में कहाँ से आई? भगवान के पैरों में से निकली। इसलिए वहाँ से आई, निकले नहीं, स्वर्गलोक से नहीं आई, ये आई ब्रह्मालोक से। और ब्रह्मालोक में कहाँ से आई? विष्णुलोक से। विष्णुलोक से। इसलिए विष्णु लोक से नहीं आई। ये भगवान वामन ने जब अपना विराट स्वरूप किया तो दूसरे ब्रह्मांड को छू गया उनका अंगूठा, तो वो फूट गया, तो उससे जो जल निकला तो वो इनके चरण अंगूठा धो के निकला, तो वो अंगूठे से छू के आया, तो वही जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। वही बाद में ऐसे तो तपस्या और दो पहले की, पर भागीरथ से फिर खुश होकर उन्होंने बोले कि हम ये गंगा है ये छोड़ देंगे, तो वही गंगा है। यानी कि फिर बोले इसको धारण कौन करेगा? गंगा, अर्थात जो भगवान ने बोला है वही गंगा है, लेकिन उसको धारण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं। फिर बोले एक शंकर जी है जो इसको धारण कर सकते हैं, इसलिए कहा, फिर उनका तप किया तो शंकर जी खुश तैयार हो गए, जल्दी बोले आने दो, तो इसलिए उन्होंने रखा। तो इस सब का मतलब आप समझे कि घर में रहो करो, वो एक संत जी हुई, ये लिखते हैं ना सत साहिब, ये जिनसे चलता है गरीबदास जी महाराज, तो वो बोलते थे कोई तुम्हारे जैसा गया तो उससे पूछा कि जी सरल, बोले पहले हल चलता था, बोले हल बाहो खेती करो, घर रहो खुशहाल, और सिर पर साईं राखिए ये भक्ति हरलाल। उसका नाम हरलाल था। बोला महाराज कुछ मेरे को भक्ति बता दो, तो बोले कि कहीं भागने का नहीं, सब काम करो, घर है सब, लेकिन ऊपर भगवान को रखना,
यही भक्ति है। इसलिए शंकर जी महादेव कहलाते हैं। माता पार्वती 2 बेटे हैं और तुम्हारे किसी के 4 हों, कोई बोलता है? क्यों? क्योंकि वो भगवान को ऊपर रखते हैं। और कुछ भी होए, कोई नाराज होए, कोई नहीं, लेकिन ऊपर भगवान को रखना। इसलिए वो भगवान का चरणामृत है जो देते हैं ना मंदिरों में, और कुछ नहीं होता, भगवान का स्नान करा के वही होता है। इसलिए वो चरणामृत, यानी कि भगवान को ऊपर रखना। चरण, चरण का मतलब क्या? ऐसे तो चरण छू लेंगे, वो उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन चरण को बोलते हैं हमारे गुरु लोग कि आचरण का नाम ही चरण है। बोले उनके ने जो बोला है वो आचरण करो, इससे तुम पक्के पार हो जाओगे। बाकी उनके चरणों को पकड़ के बैठे रहो, बना के बैठे रहो, तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये है, तुम जानते हो, फिर भी सभी जानते हैं, पर युग का ऐसा प्रभाव है, ये इसको दुष्म काल भी बोलते हैं कि दुख का काल है। और अभी आगे आगे तो बढ़ेगा। अभी तो कोई भी बोलता है, हम पढ़ देते हैं कि 1700-1000 साल के बाद तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, दुख का काल आएगा। हाँ, बीच में सूरदास की एक वाणी आती है कि 100 साल के लिए बढ़िया आ सकता है। इस 20वीं सदी में कुछ ऐसा हो सकता है। सूरदास जी का ऐसा पद है एक पुराना, हमने पढ़ा है। वो बोलते हैं, मन काहे न धीर धरे, संबत बेसा ऐसा योग करे। बहुत आदमी मर जाएगा, थोड़ा रहेगा, तो उस समय 100 साल के लिए सतयुग आन करे, फिर अच्छा हो जाएगा। बाकी फिर इसका समय आएगा। इसलिए कहते हैं कि समय खराब है, समय रहते अपना मौके का फ़ायदा उठा लो। कि जैसे हम पढ़ते थे उन दिनों, पहले एक 3 ईयर कोर्स होता था 3 साल में। पहले 11 तक क्लास चल के 12 होती थी। आजकल 10 के बाद में फिर 11-12 दोबारा होती है। मतलब पहले 3 साल में 1 साल बढ़ा दिया। जैसे 10वीं के बाद अब 10+2 कर दिया। नहीं तो पहले 11वीं के बाद सीधा कॉलेज जाता था। अब वो आ गया जैसे दोबारा ऐसा तो दोबारा से ऐसे ही आ गया। अब हो सकता है, पर पहले था तो अब 1 साल घट जाएगा। इस साल से ऐसे ही लागू होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, अब जो इस वाले हैं वो रह गए तो उनका क्या होगा, उनको फिर बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या था, अब जो एक बार रह गया तो उसकी भी फिर आफत आ जाएगी, फिर 1 साल बढ़ जाएगा। इसमें तो नहीं बढ़ेगा। पर ये है कहने का हमारा, तो अब ये सब परिवर्तन यहाँ होते रहते हैं। तो कुछ मौका है, ये मिला है, किसी को भी अपने जीवन से थोड़ा सा समझ के भगवान की